जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो हम आ गए हैं आउट ऑफ सिटी। कल हमने सारा दिन सफ़र किया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रिजनी असली घर अपने ससुराल घर आ गई हूँ। तो मैं सुबह से हम पहले कल के थके हुए थे, सारे दिन सफ़र किया था। तो अभी मैं फ़्रेश हुई हूँ। तो फ्रेश होके मैंने कहा कि मैं जो ना अपना ससुराल का जो है ना सारा व्यू आपको दिखाऊं मैं। लेकिन जब मैं आई हूँ ना तो सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो माशाल्लाह से मुझे ये सब जो माहौल है ना बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। तो मैंने कहा कि मैं साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना अपने व्यूवर के साथ भी दिल्ली का जो माहौल है ना मैं अपने व्यूवर के साथ शेयर करूंगी। तो ये वाला सामने वाला जो घर है ये मेरे ससुराल का घर है। ये उनकी भैंस गांव वगैरह बनी हुई हैं। उन्होंने अपने जो है भैंस वगैरह रखी हुई है, माल वगैरह सब जो है ना उनके आले के लिए, क्योंकि ये जगह खुली है ना इसलिए उन लोगों ने ये सब कुछ अपना अरेंजमेंट किया हुआ था। मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि मैं भी जब इधर थी ना तो मैंने भी अपनी गाय बकरियां मुर्गियां जो भी इधर का सिस्टम गांव का होता था ना तो मैंने रखी हुई थी। तो अब मैंने कहा कि मैं अब जो है ना अपने व्यूवर के साथ जो है ना सारा यहाँ का जब तक मैं यहाँ पे रहूँगी तब तक मैं दिल्ली की रूटीन, दिल्ली का विज़िट, सुबह का विज़िट, शाम का, यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब हम चलते हैं। ये अमरूद का पेड़ है, ये बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। इस पे सर्दियों के अमरूद भी लगते हैं और गर्मियों के अमरूद दोनों सीज़न लगते हैं इस पे। तो अब मैं जा रही हूँ, आपको थोड़ा सा भी हमारा बाग रह गया है उसका विज़िट करवाती हूँ जाके। ये हमारा कदीमी शतूत है जहाँ पे हम सारी फैमिली जो है ना बैठ के ना तो गर्मियों का मज़ा लेते थे, हवाओं का। तो अब ये देखे इसी शतूत पे देखे माखी बैठा हुआ है। ये देखे शहद जिसे माखी कहते हैं, उर्दू में शहद कहते हैं और पंजाबी में इसे माखी कहते हैं। तो ये देखे माशाल्लाह से कितना बड़ा छत्ता लगा हुआ है। मैं उंगली नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे पीछे चल लग जाए और मैं जो है ना फूल के इतनी बड़ी हो जाए। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे का विजिट आपको दिखाते। ये है कंडा। ये क्या है? कंडा कंडा कपास। तो अच्छा ये है ना, ये जब कपास चुनी जाती है ना तो चोनिया जो औरतें कपास चुन के इधर ले आती हैं तो इससे तोली जाती है। कपास मतलब रूह, उर्दू में कपास कहते हैं और पंजाबी में इसको रूह कहते हैं, रूही कहते हैं। तो जब वो ना रुई जो है ना वो मजदूरी पे चुनती है तो जब चुन के वो इधर आ जाती है ना तो इधर जो है ना मालकान जिनकी रुई होती है ना कपास वो इधर इनको तोलता है, वजन करता है, वजन करके ना तो इनके जो है ना उनको पैसे देता है, उसकी मजदूरी देते हैं। जिनकी ज्यादा होती है वो तो खुश होती है और जिनकी कम होती है फिर आप लोगों को तो पता सारा दिन मेहनत करें तो फिर जो है अगर मेहनत कम हो तो फिर दुख तो लगता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सा आज का जो है ना थोड़ा सा मैंने कहा आपको दिखा लें, फिर रूटीन वाइज दिखाऊंगी आप लोगों को कि जो डेली का हमारा है। ये देखे मेरे जो बच्चे हैं अभी मैंने इनको साफ सुथरा किया है तो लेकिन कल शाम से ये आए हैं ना तो खुली जगह पे इस तरह भाग रहे हैं ना कि जैसे इनको बस खुला माहौल देखना, एक पार्क मिल गया है इसी तरह ये भाग रहे हैं। तकरीबन कल से ना आए शाम से तो 4-5 दफा इन्होंने कपड़े बदले हैं। ये इधर रेत है ना बड़ी मजेदार सी रेत है, पाँव भी अगर गीले है ना तो रेत जो है ना लग जाती है पाँव को। मैं थल के इलाके में आई हुई हूँ, थल के इलाके में, तो इसलिए फिर इधर रेतली जगह होगी। और क्या यहाँ पे सारा हमारा जो है ना माल्टे का बाग था। जब मैं यहाँ से गई थी तो माशाल्लाह 1-2 एकड़ जो है ना हमारा माल्टे का बाग था, इधर मैं छोड़ के गए थे हम। तो अब मैं आई हूँ ना तो मैंने देखा तो इधर नहीं था, लेकिन मैंने अपने भाइयों से पूछा, भाई लोगों से तो उन्होंने कहा कि उसको ना कोई बीमारी लग गई थी तो इसकी वजह से वो फल उठाना छोड़ गया था और सूखना शुरू हो गया था। तो इसलिए वह हमने वो कटवा दिया है। तो अभी बस थोड़े से रह गए माल्टे के बूटे तो वो हम दिखाते हैं। मौसमी का एक है बूटा, मौसमी के काफ़ी थे लेकिन वो आपको मैंने बताया ना बीमारी की वजह से सारे सूख हो गए थे तो वो कटवा दिए थे। ये है किन्नू का खेत, माशाल्लाह से ये देखे किन्नू लगे हुए हैं, ये देखे बड़े बड़े से अभी ये कच्चे हैं ये देखे
ये अभी जो है ना माल्टे के किन्नू जो है ना, माल्टा जो है अभी ये कच्चा है, बस थोड़े दिनों तक ये पक जाएगा। लेकिन अब तो ये खाने का नहीं है, खट्टा बहुत है। जिनको खट्टा पसंद है ना वो ये खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती। मुझसे नहीं खट्टा खाया जाएगा। मीठे अच्छा, तो ये कह रहा है कि मम्मा मैंने सारा फिर के जो है ना देख लिया, इधर मीठे माल्टों का भी बूटा है, इधर भी किन्नू का बाग है, साथ में जो है आम का पेड़ है। तो इधर भी जो है ना शहद बैठा हुआ है ऊपर आम के पेड़ पे भी। आए आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखे उन लोगों की मुर्गियां जो देखे खुली जगह पे कितना खुश है। जो मेरी मुर्गियां इधर से जो गई है ना वो बड़ी परेशान है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं भी कोई खुली सी जगह देखते हैं ना, हम अपनी जमीन लेते हैं ना तो उधर ही मुर्गियों को भेजेंगे। ये देखे मुर्गियां कितने मजे से सुकून से रह रही हैं। ये देखे ये बाजरा है, उन लोगों ने अपने भैंसों के लिए काट लिया, थोड़ा सा रह गया इधर। तो इधर भी ये देखे छत्ता लगा हुआ है, इधर तो बहुत बड़ा है, इधर वो उससे भी बड़ा है शहद का छत्ता। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ना इधर शहद जो है ना वो आम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैंने एक दो जो थोड़ा सा सुबह से मैं गई हूँ ना खेतों में ना, तो जिस दरख्त पे देखती हूँ ना शहद का ही छत्ता लगा हुआ है। तो हम जो शहरों में रह रहे हैं ना शहद को ना तरस रहे हैं, असली शहद नहीं हमें मिल रहा। तो इधर तो देखे शहद आम है, अगर हो सका इस पे लगा हुआ शहद हुआ तो हम तुरवा के तो लेकर जाएंगे भाई लोगों से। देखते फिर अगर उन्होंने कहा ना कि अभी ये बैठा तो फिर इस पे शहद नहीं है, जो अगर काफी दिनों से बैठा हुआ है तो फिर इस पे शहद लगा हुआ है। और ये हमारी एक और किन्नू की बस जो एक है, और कितनी सी रह गई है, सारी काट गई, दो और है मीठे की साफ है। तो इधर जो है लीमू के भी हैं। ये देखे नीचे हैंस जो है ना मुर्गियां अपना एंजॉयमेंट कर रही है। ये देखे हैंस, ये देखे मुर्गियां छांव पे देखे कैसी बैठी हुई हैं। सारा दिन इधर आओ, इन लोगों ने चारा चरना। ओए इधर भी गंजी कुकड़ी है, वो आगे वाइट सी है, वो देखो मैंने भी देखी है। जी मेरे व्यूवर्स, गंजी मुर्गी इधर भी हमें मिल गई है। वो देखे है हमारी ब्लैक है और ये वाइट है, सफेद। हमारी काली है ना तो ये सफेद है। वो हमें देख कर ना पहले तो इधर खड़े थे सारे, तो अब उधर आगे चले गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ लीमू। ये नींबू ऐसा पेड़ है जिसपे ना सदाबहार नींबू लगते हैं। और ये नींबू दूर से ऐसे देखने को जा आपी को की फ्राप आंटी को लवा ला पुन्नी आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की जो कुदरत है ना वो बड़ी बेनियाज है, बड़ी। ये देखे ये जो है लीमू का पेड़ है, इस पे आपको साल भर जो है ना फूल भी नजर आएंगे, कच्चा फल भी नजर आएगा और पका हुआ फल भी नजर आएगा। ये देखे अभी मैं ना ये देखे लगे हुए हैं, ये देखे ये फूल है। ये देख ना बेटा तोड़ो ना बेटा, नुकसान नहीं करना। ये देखो कितने प्यारे लग रहे। ये देखे तो ये देखे अभी मैंने तोड़ के भी लाए हैं। ये देखे दूर से ये ऐसे लगता है जैसे ना फ्लूटर माल्टा नहीं होता, ये ऐसे लगता है। और ये कनेडन जो है ना लीमू है। ये देखे ईमान फातिमा जो है वो तैयार क्रीम भी लगाई है। अच्छा इधर देखो, अपने व्यूअर्स को हाय करो। अल्लाह हाफिज नहीं करना बेटा, बाय करो। पूछो कहाँ आई हो बेटा, कहाँ आई हो? नहीं नहीं, हम किधर आए हुए हैं? लइये किसके पास? नहीं नहीं, दादो। किसके पास? दादो के पास। व्यूअर्स को बताओ। नहीं कहो हम इधर आए दादो अम्मा के पास। दादो अम्मा के पास तो कहो इधर माल्टे भी हैं। इधर माल्टे भी, वो देखो हाथ करके दिखाओ। तो ये जो नींबू है ना ये कनेडन नींबू है। इससे जो दूर से जब ये ज्यादा पक जाता है दूर से ऐसे लगता है कि जैसे ये फ्लूटर की बूटी बिल्कुल तैयार हो गई है पक के। अभी ये देखे ये भी थोड़ा सा कच्चा है और ये पक चुका है। और ये देखे ये भी मैं लेकर आई दूर से, ये वाकई देखने को ऐसे है जैसे फ्लूटर है।
तो चलते हैं नेक्स्ट। काट के बेटा ये खट्टा है, खांसी लग जाएगी। ईमान फातिमा जो है वो जो है ना माल्टा लेकर मैं कह रही मम्मा मुझे काट के दो। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है अपनी जो सब्जियां वगैरह लगाने की अभी सोच रहे हैं। तो इधर देखो इन लोगों ने जो है ना अपनी सब्जियां काश्त कर दी हैं। इधर इन्होंने लहसुन लगाया है, उधर तो जो है सब्जियां मूली गाजर पालक मेथी दाल सब कुछ। इधर लहसुन भी उन लोगों ने बीज कर लिया अपनी भैंसों के लिए। चलो जाओ ले जाओ जी। तो ये जो है ना इन लोगों ने अपना जो इधर है ना अपनी सब्जियां वगैरह इधर ना इसलिए सब्जियां ज्यादा जल्दी लग जाती है। मौसमी का पौधा। अच्छा ये देखिए ये मौसमी का पौधा जब हम कल आए थे ना तो ये बिल्कुल भरा हुआ था नीचे तक। तो जो बच्चे हैं ना इन लोगों ने खा के ये बहुत ही मीठा होता है। पक जाए तो ज्यादा मीठा हो जाता है, लेकिन अब जो है ना ये अभी तो है ना तो इतना ज्यादा तैयार हुआ नहीं है। एक उतार दो। जो तैयब लोग है ना इधर कहते हैं पैसे दो, पैसे इनके हाथ में होते हैं। इधर दुकान वगैरह जो शॉप वगैरह नजदीक नहीं है तो ये रोते हैं कि हमने चीज लेनी क्या करने हैं 10 रुपए पकड़ने ही है बेटा आपने 10 रुपए क्या करने हैं। देती हूँ देती जी। ये देखे ये है मौसमी का, एक ही बस रह गया मौसमी का जो बूटा है हमारा, बाकी जो है सारे वो तो खराब हो चुके हैं। इधर लेमू वगैरह सब कुछ लगा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ उधर ज्वार वगैरह और मक्की वगैरह बीजी जाती है। तो इधर जो गर्मियों का जो है ना भैंसों के लिए चारा बीजा जाता है बाजरा। ये देखे ये उन लोगों ने अपनी भैंसों के लिए बाजरा जो है ना बीजा हुआ है। ये तब तक खिलाएंगे जब तक जो वो मैंने पिछला लहसुन आपको दिखाया था जब तक वो बरसीम जब तक तैयार नहीं हो जाता। लेकिन इस गांव में उसे लहसुन कहा जाता है पंजाबी में। बरसीम जो है ना वो उर्दू का लफ्ज है और जो लहसुन है रेंजका भी कहते हैं, रेंजका भी इसको कहते हैं। मुझे जो है ना मैंने काफी दिनों से काफी सालों से बाद आई हूँ इधर, तो मुझे इधर के जो वो अल्फाज जो बोलने के वो भूल चुके हैं जो मेरे मियाँ साहब वो पीछे से मुझे रिपीट करते हैं। तो ये देखे ये अब पक भी चुका है माशाल्लाह से। तो ये अब जो वो लोग है ना इसको काटेंगे, काट के फिर इसके ये जो सिट्टा है ना बीज का इसको अलहदा करके रखेंगे और खुश्क करेंगे। खुश्क करके तो बाद में फिर इसका बीज निकालेंगे। ये देखें ये इसका जो बीज है ना, और जो है ना हम साथ में मौसमी भी खा रही हूँ। ये देखें और ये जो सिट्टा है ना ये उतार के रख दिया जाता है और बाकी जो पीछे वाला जो बचता है ना चारा ये भैंसों के उनके जानवरों के काम आता है। और जो पक्खू वगैरह है ना कौवे वगैरह जो इधर के पंखी है पंछी वगैरह, सॉरी मुंह से पंखी निकल गया, पंछी वगैरह है ना ये इसको ना खड़े कोई जो है ना ये देखें खाली करते जा रहे हैं अपनी भूख के लिए। और अगर नीचे उतारा जाए तो इनको मुर्गियाँ बाकी जो है कबूतर वगैरह जितने भी जानवर लोगों ने घर रखे हुए हैं ये उनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मज़े की बात आपको बताऊं, जब ये पंछी जो है ना सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा इसके ना जो सिट्टे वो खाने को आते हैं अपनी खुराक पूरी करने को, तो जिनका ये खेत होता है ना वो लोग ड्रमी या पीपा टीन का उसे लेकर और स्टिक के साथ ना उस स्टिक जो है ना वो पीपे पे मारते हैं तो उसकी जो आवाज़ ढोल की तरह निकलती है वो ना जो उस एक बंदे की ड्यूटी पक्की लगाई जाती है कि वो सारे खेत के चारों तरफ ना वो पीपा खड़काए स्टिक से, तो उसकी आवाज़ से वो परिंदे उड़ाता है, सिर्फ वो इसलिए कि वो खेत का नुकसान ना करे। आ जाओ खड़ा रहो जी। वीवर माशाल्लाह से जो बच्चे हैं ना वो बिल्कुल तैयार होके रेडी होके आगे फ्रेश होके, तो अब भला इनसे पूछते हैं कि इधर आके इनको कैसा लग रहा है। जी बेटा आपको इधर आके कैसा लग रहा है? मुझे कल से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सब लोगों ने प्यार किया है आपके साथ? हाँ जी। तो क्या दिल कर रहा है? दिल कर रहा है इधर से जाने का दिल नहीं कर रहा
और ना वो मकान बेच के इधर ना आ जाए। अच्छा जी, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि हमें इधर बहुत अच्छा लग रहा है, तो जाने का दिल नहीं कर रहा, तो दिल कर रहा है ऐसे कि हम उधर से इधर आ जाए। इधर जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिला, क्योंकि हम तकरीबन काफ़ी अरसे बाद इधर आए हैं। तो ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, मेरे जो मियाँ का भाई बड़ा है उसका बेटा है एक है, बस अल्लाह का एक ही बेटा है। और इसका जो हार्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब था, तो 3-4 साल पहले 2 साल पहले ना इसका जो हमने बाईपास भी करवाया हुआ है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये देखे बच्चे जो है ना वो मेरे पास आ गए हैं। ये मेरे जो है ना भाई लोगों के बच्चे, भतीजियाँ ये देखे जी। अच्छा, ये मेरे भतीजे ये देखे, ये भतीजियाँ मेरी ये देखे अभी आ गई हैं सना लोगों के पास। तो ये है जो अल्लाह अब इसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, दुआ करना इस बच्चे के लिए। ये बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ के वापस आया है, इसका बाईपास हुआ था, तो अभी ये बेहतर है, ये अपने माँ बाप के पास एक ही है जी। ये जो अली रेहान है ना ये भी हमारे साथ ही इधर आया हुआ है। ये अभी कह रहा है कि मैंने नहीं जाना, तो अब हम इसको भेज रहे हैं। इसका तो इधर जो है ना काम बन गई, ये पहले ही खुला माहौल चाहता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको जो है ना फंस गया था। मुझे किसी चीज से रोके टोके ना, मैं भागता फिरूं, और ज्यादातर ये मुर्गियों के पीछे भाग रहा, कहता जितनी मैंने पकड़ ली वो सारी मेरी जी। आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे का जो है वो विजिट कर। और ये खास बात एक मैंने आपको बतानी है, ये जो है ना नाला इसके ऊपर ये देखे, बिल्कुल देखे कितने गहरे दरख्त लगे हुए हैं। ये देखो चारों तरफ, ये अंदर से ऐसे नजर ही नहीं आ रहा। घर से आना है नहीं, आपको मैं एक पकी हुई तोरी दिखाऊं। इधर जो तोरियों के ना वो जो खेत है वो भी लगे हुए थे, तो वो पकी हुई तोरी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे तैयब लोग तोड़ के लेकर आ गए। बेटा क्यों तोड़ी है? ये देखिए, बीज के लिए रखी हुई है। अच्छा, ये जो तोरी है ना ये बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। इसमें अभी ये देखिए इसका बीज भी अभी इसमें है, ये दोबारा लगेगा। बीज निकाल के इसे जमीन में दोबारा लगाएंगे तो फिर ये तोरियां वगैरह बनेंगी पकाने के लिए। ये असल वाली तोरी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। धूप भी काफी ज्यादा हो गई है, जो हमारे पाँव है ना वो जल रहे हैं, इधर रेत है ना तो मैं चलते चलते मैंने आप लोगों को सबका चीज का अभी थोड़ी सी चीज का विजिट कराया। अभी थोड़ी सी कहती है ना कि 4 कोने होते हैं, तो चौथे कोने का ना अभी मैंने थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। अभी तो काफी हिस्से मैंने दिखाने आप लोगों को। तो इधर हमारा जो है, इधर हम आए हुए हैं, तो इधर फौतगी हुई थी, तो उनका आज ख़त्म है, तो अभी हमें पता चला है। अब हम जा रहे हैं उधर, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक भी करना, शेयर भी करना, और बेल पर ज़रूर क्लिक करना। अल्लाह हाफिज़।